जीवन छाई रोती छोड़ी भूर दीवानी क्या गावे घर दूर दीवानी क्या गावे घर दूर शाही गई सदियाँ शाही गई चलना है बड़ी दूर दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे घर दूर कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो हरदम हाल हजूर दीवानी क्या गावे घर दूर दीवानी क्या गावे घर दूर राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी जितने सब आए हुए हो आप लोग सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज सत्संग तो उन्होंने कर दिए, हम तो क्या सत्संग कर सकते, हम तो उनकी बात हैं जो हमने सुनी उनके ऊपर बस थोड़ा सा प्रकाश का वर्णन करते हैं। मालिक की मौज से सत्संग होता है, सतगुरु की दया से सत्संग होता है। अब देखो भाई का कितना बढ़िया भाग, और जो जाने वाली थी उसने चलते हुए भी जाने के बाद में भी एक ऐसा पौधा लगा दिया तो आप लोगों का जीवन भी सफल हो गया उससे। क्योंकि सत्संग सब जगह नहीं हो सकता। तुलसी साहब कहते हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी हो। सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर भी हो जाती है, लेकिन संतों का समागम और मालिक के नाम की कथा चर्चा हर जगह नहीं हो सकती। कोई भाग्य जीव होता है वो जाने के बाद में भी उस मालिक की चर्चा करवा देता है कि भाई देशराज तो वहाँ दूसरी जगह रहता है, भाई यहाँ पे रहते हैं इनके, वहाँ से भी आकर के इन्होंने देखो सत्संग कर दिया है। तो बड़ा भाग्य जीव है ये मालिक के नाम की जो कथा होती है वो सब आदमी नहीं करा सकते, सबके बस की बात नहीं है। पैसा सबके पास में हो सकता है, पुत्र सबके पास में हो सकता है, लेकिन धन जायदाद सबके पास में हो सकता है, कोठी बंगले सबके पास में हो सकते हैं,
लेकिन सत्संग सबके पास में नहीं है। सत्संग तो बड़ा भाग्य जीव होता है जो सत्संग की बात को समझ जाता है, सत्संग में आकर के बैठ जाता, शांति से सुन कर के उस पर अमल कर लेता, उससे बड़ा भाग्य वो होता है। उससे बड़ा भाग्य वो होता है जो सत्संग को सुन कर के अमल करके इसके ऊपर और अपने उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करे, सबसे भाग्य वो होता है। संत महात्मा आते हैं संसार के अंदर, वो रुका देते हैं आकर के और अपने जीव को अपने साथ में कर लेते हैं। देखो हमारा कुछ ज़्यादा दिन का सत्संग नहीं था, जिस टाइम परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने चोला छोड़ा, कम ही दिन का सत्संग था, फिर भी उस टाइम पे महाराज जी के पास में 22 लाख सत्संगी थे। 22 लाख कहाँ से आए वो, किसने बुलाए? महाराज जी ने तो किसी के पास में चिट्ठी नहीं डाली थी, क्योंकि उन्होंने तो कोयल की तरह आकर के वो भाषा बोली, जो कोयल के जीव थे वो कोयल के साथ में हो गए। उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। जो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का एक बार किसी ने अणभोले में दर्शन कर लिया, उसका भी 21 जन्म कम होगा। 21 जन्म उसका कम होगा, अणभोले के अंदर दर्शन कर लिया। महाराज जी वहाँ जाते थे हरिद्वार के अंदर, वहाँ पे और सत्संग करते थे। वो करते सत्संग इस पे जो आती है ना, एक से गंगा जी से नहाने से पहले आता है इसमें सावन में, हाँ वो 14 आती है, शिव 14, तो कावड़ कूड़ लाते हैं। उसके बाद में महाराज जी सत्संग करते थे वहाँ पे माउस का। और वो क्यों करते सत्संग वहाँ पे, आप फिर भी समझ में नहीं आई, क्योंकि नू करते थे वहाँ, हमारे जैसे पापी जाते थे वहाँ पे और वो गंगा के अंदर नहाते थे और वो अपने पाप को छोड़ जाते थे, क्योंकि कोल करार कया हुआ था। शिव जी ने जब गंगा जी भेजी यहाँ मृतलोक के अंदर, तो गंगा ने पहले कोल करार कर लिया उससे, अगर महाराज आप मेरे को भेज तो रहे हो वहाँ पे मृतलोक के अंदर, लेकिन वहाँ तो बड़ा पाप है, वहाँ तो कोई समझता नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं मृतलोक में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। शिव जी ने फिर कहा था कि मैं आपको वचन देता हूँ, संत महात्मा आएंगे और आपके अंदर ना करके और आपका भी उद्धार कर देंगे, मैं आपको वचन देता हूँ। वचन लेकर के जब मृतलोक के अंदर आई थी गंगा जी, गंगा का उद्धार करने के लिए कोई ये सोचता संत गंगा में नहाने के लिए नहीं जाते, कोई ये सोच रहा हो अब वो दिखाने के लिए नहीं जाते, वो सांग करने के लिए नहीं जाते, वो तो उन जीवों का पाप तारने के लिए जाते हैं जो गंगा जी ने लिया है। और बहाना होता है उनका जाने का, और वो उस जीवों का पाप तार देते हैं वहाँ पे, वो गंगा को पवित्र कर देते हैं, फिर पवित्र हो जाती है। तो इस करके आप लोग सत्संग में जब जाते हैं हमारा उद्धार हो जाता, सत्संग से हमारे को वो मुक्ति धाम मिल जाता, सत्संग से हमारी अगत सुधर जाती है। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, अज्ञान का गाम का तो चमका चमका लगता है। आप सारी उम्र किताब पढ़े जाओ, हमारा देखा हमने छोटी सी उम्र में बहुत, हमारे यहाँ रामायण बसती थी, 15-15 दिन 20-20 दिन रामायण बाँचते थे, सर्दी सर्दी तो बाँचते थे कई दफ़ा, कदे उसके बच रही है कदे उसके बाँचने लग रहे हो, वो रामायण बाँचते थे और फिर वो उस पर अमल नहीं करते थे। लेकिन तो हम तो इसी करके अमल नहीं करते ना, सत्संग के अंदर गाने गाने के अंदर अगर हम रह गए और अमल नहीं करा हमने उन बातों के ऊपर, तो हमारा बाप भी नहीं तार सकता हमारे को, हमने तो अमल करना पड़ेगा। अमल करे सो पावे, अब तू अमल करे सो पावे, बिना अमल के दर दर के धक्के खावे। अमल नहीं करा तो आज तो गंगा जी चले गंगा दास बन गए, कल जमुना जी चले गए तो जमुना दास बन गए, परसों और कहीं चले गए तो उसके दास बन गए। नहीं,
कबीर साहब ने एक ही वाणी के अंदर सारा तोड़ कर दिया। कौन सा? उन्होंने कह दिया एक साधे सब सदियाँ, सब साधे सब जाएं। आज तो हम फलानी जगह धोख मार रहे हैं, तड़का जाटी में पानी गाल रहे हैं, परसों पीपल पूज रहे हैं, परला दिन आ खड़ा बो रहे हैं अपना घर का माए। उससे उद्धार नहीं होगा हमारा। हम तो दुनिया का चक्कर में पड़े रहते हैं। अपनी आत्मा का देखो ना, हमारे आत्मा यहाँ किस लिए आई है, हमने करना क्या है। मनुष्य चोला मिला हमारे को, क्यों मिला है, इसका क्या कारण है? हमारे को पशु चोला क्यों नहीं मिला? ये मनुष्य चोला उस परमात्मा से मिलने का रास्ता है। इसके बिना हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। ये रास्ता उस घर के लिए जा रहा है जहां परमात्मा रहता है, जहां वो शब्द रहता है, जहां वो सतगुरु रहता है। उस घर के लिए रास्ता जा रहा है इस चोले के अंदर से। इस घर के संत महात्माओं ने और अपने देवी देवताओं ने, उन्होंने भी एक सिद्ध कर दिया इस बात से। अक देवी देवता यूँ कहते हैं, अक हमारे को भी मनुष्य का चोला मिलना चाहिए, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तरसते हैं वो देवी देवता इस मनुष्य चोले के लिए, जिसको हम लेकर के बैठे हैं। और फिर इसमें आकर के फिर हम बैठे कर्म करते हैं। हमने तो गुरु को पहचाना नहीं। गुरु को मानस जानते, सोनर कहिए अंध, वे तो अंधे हैं। गुरु मानस नहीं होता। गुरु तो एक तो पकड़ के बैठाया जाता है। एक गुरु होता शब्द भेदी गुरु होता है। गुरु गुरु में भेदर, गुरु गुरु में भाव, सोई सतगुरु बंधिए जो शब्द बतावे दाव। अब उस सतगुरु के हमने बंधना चाहिए जो शब्द का भेद देता हो, 18 प्रकार के मंजिल बताता हो, 10 प्रकार के शब्दों का भेद देता हो, 72 नालों का भेद देता हो, 52 अक्षरों का भेद देता हो। उसका अगर हमने पल्ला पकड़ लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बिना भजन के उद्धार हो जाएगा। अब आप कथा सुनने के लिए जाते हो, कथा सुनते हो, जाकर के कथा सुनते हो, उस कथा सुनने से उद्धार हो गया हमारा, हम समझते उद्धार हो गया हमारा। तो क्या हमारे को भेद दिया सतगुरु ने, उससे उद्धार नहीं होगा हमारा? कबीर साहब ने कह दिया सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप। सच्चाई के बिना तप नहीं और झूठ के बराबर पाप नहीं। लेकिन फिर भी हम झूठ में घुसते हैं। कितने महात्मा बैठे थे, कितने संत बैठे थे वहां पे, सबका उद्धार तो नहीं हुआ कथा सुने भागवत सुनने वालों का। एक राजा परीक्षित का क्यों हुआ? अब उसको ये पता था अब तेरे को आज के 7वें दिन 8वें दिन तेरे को सांप खाएगा करके, और तेरी मृत्यु है। उसको मृत्यु का भय था। राजा वशिष्ठ मुनि के पास में पहुंच गए, वहां पे उन्होंने वो कथा सुनी सुखदेव मुनि के पास में। सुखदेव मुनि ने एक दिन में एक मंजिल तय करा दी और 7 दिन में उनका चोला खाली करवा दिया। यहाँ पे ले गए उसको, नीचे खोड़ में मारे। जब हमारी देह के अंदर सूरत ही नहीं है, जीव हमारे देह के अंदर नहीं है, जीव तो पहले बाहर चलेगा, उस धाम में पहुंच गया। इसके अंदर देह के अंदर खोड़ में मारे जाओ सांप, क्या बिगाड़ेगा इस खोड़ का? लेकिन फिर भी उसने कितना काम करा। अब फूल बिछवा दिए रास्ते के अंदर, जिस साइड से भी रास्ता आता था वो राजा परीक्षित के पास में चारों साइड से फूल बिछवा दिए। अब वो सांप आवेगा मेरे खाने के लिए तो वो उसको कोई तकलीफ ना हो। हम तो एक छोटा सा कोई दुश्मन हो जाता है, उसको यूं सोचते हैं इसको मार दो खत्म हो जाएगा। नहीं, दुश्मन को कभी नहीं मारना चाहिए। ये मारण का पाप तो आपने सुना होगा, सदन कसाई ने क्लियर कर दिया, नहीं करा क्लियर? सदन कसाई रोज बकरा काटता था, लेकिन उसका नियम था
हमारे सत्संगियों का अगर नियम नहीं होगा, नेम टेम नहीं होगा, तो हम भी नहीं उस घर जा सकते। नेम टेम हमने बनाना पड़ेगा। 5 बजे बैठते हैं भजन के लिए, 4 बजे भजन के लिए बैठते हैं। नेम टेम बना करके उस भजन पर बैठोगे। आज भजन कर लिया, कल ना करा, कोई काम आ गया घर का काम जरूरी है, भजन जरूरी नहीं है। जिससे हमारा उद्धार होना है, जो हमारे साथ जाएगा। यहां से कोई चीज लेकर के गया संसार से? नहीं लेकर गया। संसार से कौन लेकर जाता चीज को? कोई नहीं लेकर जाता। हम तो खाली रह जाते हैं। हम सत्संग को छोड़ देते हैं। सत्संग को यूँ समझते कल आज नहीं गए तो कोई बात नहीं है। खाने को नहीं छोड़ते हम एक दिन भी। चाहे कोई किसी के, अब देखो दुख की बात तो होती है सबके, ये नहीं, मैं नहीं कहता दुख नहीं होता। जीव कोई जाता दुख तो होता है, लेकिन उसमें दुख के अंदर भी आप सुख ढूंढने की कोशिश करो। जिसने जाना था, ये तो यहाँ सृष्टि का लेखा है। अब जो आया है, 2 चीज तो सत्य है, तीसरी कोई चीज सत्य नहीं है। कौन सी? अब मृत्यु सबने आनी है। जो जन्म लेकर के आया है उसने जाना है। दूसरा मालिक का नाम, अगर राम नाम सत्य जब कहेंगे हमारे को, जब हम 2 बांस पे पड़े हुए होते हैं ना, जब समझाते हैं अगर राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगे, तर उससे पहले कोई आका आप तक कहने लग जाए तो आप उसका बुरा मान जाओगे। अगर तो अशुभ बोल रहा है और ब्याह का फेरा पड़ रहा हो तो उसमें कह दिया तो सारे नाराज हो जाएंगे। और भाई ये कहाँ था आ गया। और कोई मर रहा हो उसमें नू कह दे ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, सुमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा होए। उसने वहां बुरा मानेंगे ना। तो यहाँ संसार तो उल्टा है। इस संसार के चक्कर में रहोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करनी है आपने तो सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सतगुरु के हम भक्ति नहीं कर सकते। सतगुरु के बिना हम उस धाम में नहीं जा सकते, क्योंकि सतगुरु ने वो धाम देखा हुआ है। जिसने जो रास्ता देखा हुआ है वही उस रास्ते पहुंचा सकता। जिसने रास्ता देखा नहीं और उससे हम पूछने लग जाए, यहाँ कोई गांव में आप आए, यहाँ पे कहीं पूछा होगा भाई हमने फलानी जगह जाना है, या फोन करा होगा तभी पहुंचे ना। और कोई नंबर नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, तो कैसे आपके? और किसी से पूछना है वैसे पूछ लेते हैं, कहता भाई मुझे तो नहीं पता। जिसने रास्ते का पता है वही रास्ता बता सकता है, बाकी रास्ता नहीं बता सकते। उसकी कहाँ मुक्ति हुई? फिर उन्हें कह दिया अग भाई ये तो सारे फूल बिछा दिए रास्ते के अंदर। मुक्ति राजा परीक्षित की 7 मंजिल, रोज की 1 मंजिल तय करा दी, जिसको हम कहते हैं सत्यनारायण की कथा। वो 7 दिन के अंदर बचती है सप्ताह। वो सप्ताह आप सुन सकते हो बैठ करके, लेकिन सतगुरु का सहारा लेकर के आप बैठोगे भजन के अंदर तो कभी ना कभी मालिक आपके ऊपर मौज कर देगा और उस धाम में पहुंच जाओगे आप। उस धाम में अगर पहुंचना है हमने तो दुश्मनी को छोड़ना पड़ेगा और हमने उस मालिक से प्रीत लगानी पड़ेगी। उस सतगुरु से इतना प्रेम करना पड़ेगा जो हमारे को आके खड़ा मिले, क्योंकि हमारा तो प्रेम नहीं है गुरु से। गुरु से प्रेम कहाँ हुआ हमारा? गुरु ने हमारे को वचन दिया, क्या हम उस वचन के ऊपर चले हैं? नहीं चले। क्यों नहीं चले? हम तो सवार्थ बस लग रहे हैं। गोपी चंद भरतरी भाई ने शब्द गाया, कितना बढ़िया शब्द है। स्याही गई सफेदी आ गई, चलना है बड़ी दूर, बहुत दूर चलना है। हमारी स्याही चलेगी सारी, बुढ़ापा आ गया, फिर भी हम यूं नहीं सोच रहे, फिर भी औलाद के अंदर फंसे पड़े हैं।
कोई धी में फंस रहा है, कोई जमाई में फंस रहा है, कोई बेटे पोते में फंस रहा है, कोई क्याए में फंस रहा है, कोई क्याए के अंदर फंस रहा है, कोई धन कमाने के अंदर लगा हुआ है। नू नहीं सोच रहे हमने जाना है भाई। सांप आया वहां पे, आकर के देखा रास्ते के अंदर सब जगह फूल बिछ रहे हैं, उसने खाया नहीं उसको और वो उल्टा ही चला गया। सांप उल्टा चला गया। आप दुश्मन के साथ में ऐसा बर्ताव करो, जो कोई तो को कांटे बोवे तू बोवा को फूल, और वो उसका तो त्रिशूल बनेगा, तेरा फूल का फूल, और तेरा तो फूल का फूल रहेगा, उसका उसको त्रिशूल बन जाएगा। इस करके जीव बच जाता है। सत्संग के अंदर हमारे को गुरु ने यही बातें सिखाई हैं, और इन बातों से जो अलग सिखाता है ना, उसको गुरु मत मानना। मैं नहीं कहता, वो तो फिर संसार ही है, उसको गुरु कहाँ कहोगे। गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोई सतगुरु बंधिए जो शब्द बतावता। अब उसी का बंधना चाहिए हमने, जो इन चीज़ों से हमारे को संसार से दूर लेकर जाए। संसार के अंदर फंसाता है हमारे को, वो तो आप सोचो संसार का गुरु है। वो तो हमारे किसी ने पूजा पाठ सिखा दिया, किसी ने कोई काम सिखा दिया, किसी ने लत्ता सीमना सिखा दिया, किसी ने बटाना लगाना सिखा दिया, किसी ने हल बाना सिखा दिया, किसी ने गाड़ी चलानी सिखा दी। ये तो संसारी गुरु हैं, उनसे हमारा उद्धार नहीं होगा। सारी दुनिया ने गुरु बना रखे, किसने नहीं बना रखा गुरु? सबने बना रखा है। मीरा ने गुरु बनाया था, कृष्ण जी को समझा था गुरु मीरा ने। कृष्ण जी कहने लगे मीरा से, अब मीरा मांग क्या मांगती है, आज तेरे को वही मिलेगा जो मांगेगी। मीरा कहने लगी महाराज मेरे पास तो सब क्या है कि मौज है, मेरे को तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मेरे को तो। अब मीरा मुक्ति तो मेरे पास नहीं है। आप लोग जिनकी पूजा करते हो ना, उन्होंने तो हाथ हिला दिया, अब मुक्ति मेरे पास नहीं है। नहीं हिलाया हाथ, कृष्ण ने बोला मुक्ति मेरे पास नहीं है मीरा। स्वर्ग दे सकता हूँ, बैकुंठ दे सकता हूँ, जो चीज आपने चाहिए वो मिल सकती है, लेकिन मुक्ति मेरे पास नहीं है। मीरा कहने लगी महाराज मुक्ति का रास्ता बताओ तो मेरे लिए। अब मीरा मुक्ति चाहिए ना, अपने संतों के पास में जाना पड़ेगा, उन महात्माओं के पास में अपना जाना पड़ेगा। मीरा कहने लगी महाराज मैं तो जानती नहीं हूँ आज का संत कौन है, मैं तो सारे संत महात्मा दिखाई देते हैं। कृष्ण जी कहने लगे अब मीरा आज का जो संत है वो रविदास है, रविदास। अब वहां जाओ आप, और रविदास से आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। रविदास के पास में पहुंची मीरा, और वहां जाकर कहने लगी महाराज मैं तो मुक्ति के लिए आई हूं। अगर रविदास यूं सोचता भाई ये तो राजपूत के घर के जन्म है इसका, और मैं तो इसको रास्ता ना बताऊं। नहीं, संतों का कोई जाति जमाती नहीं होती, जात नहीं जगदीश के संतों के भी ना, और जो फंसा जात में 184 माए। अब वो तो 84 के अंदर रहता है, जो जाति पाति के अंदर फंस जाता है। जाति वो बढ़िया है जिसके अंदर अच्छे कर्म हो, चाहे वो किसी जाति के अंदर है, और जिसके अंदर बुरे कर्म है, चाहे वो ब्राह्मण का घर जन्म ले लो, चाहे राजपूत का घर जन्म ले लो, क्या बढ़िया है वो, उसका कर्म बुरा है। कर्म प्रधान विश्व रक्षा, जो जैसे करे वैसे ही पढ़ते चाख्या। तो सदन कसाई का क्या था, अब उसका नियम था। क्या नियम था उसका? एक नियम था, अब मेरे दुकान के ऊपर माल होगा तो मैं ग्राहक को उल्टा ना जाने दूंगा खुलते हुए। मेरी दुकान खुल रही है और मेरे दुकान के ऊपर माल है तो मैं उल्टा नहीं जाने दूंगा। उसने एक बकरा बांध रखा था, शाम को एक भाई ग्राहक पहुंच गया वहां पे, कहने लगा भाई, जैसे शटर के उसने अपना दरवाजा बंद करने के लिए तैयार होया, वो
दरवाजे में हाथ लगा, इतने घाक पहुंच गया उसके पास में, कहने लगा भाई मेरे को एक पाव गोश्त देना। वो गोश्त तो नहीं था उसके पास में, लेकिन उसने दिखाई दिया बकरा बंध रहा था सामने। वो सोचा अगर भाई गोश्त तो है, विचार बनाया उसने कि इसके टांग से मैं गोश्त निकाल लूं, इसका भी कुछ ना बिगड़ेगा, और सुबह रात कर दूंगा मैं इसको खत्म, सुबह कर लूंगा। अब टांग से निकाल लूं इसको, खराब भी नहीं होगा। अब वो अपने पहना रहा था काटने के लिए। आप लोग क्या समझते हो, हमने नहीं देना पड़ेगा, हमने देना पड़ेगा। जो हम कर्म करते हैं, चाहे कोई अपनी बहू की गैल करता हो, चाहे कोई अपनी बेटी गैल करता हो, चाहे अपनी सासू गैल करती हो बहू, उन कर्म भरना पड़ेगा। मैंने सुना छोटी उम्र के अंदर, छोटी उम्र थी मेरी, कहानी में सुनता उनके बुजुर्ग के पास में बैठता था। मैं कभी हानका में नहीं बैठा, मैं बुजुर्गों के पास में बैठता था। हुक्का पीने की आदत थी मेरे को पहले, अब तो नहीं पीता, मैंने 45 साल हो गए। हाँ, अब नहीं पीता मैं। हुक्का पीने की आदत थी मेरे को, बुजुर्गों में बैठ जाता था, पूरी रात कहानी चलक रही थी वहाँ पर। तो वहाँ सुनी मैंने, एक अपनी सासू को ठेकरे के अंदर रोटी देती थी, ठेकरे के अंदर माठ का जो ठेकरा था उसके अंदर रोटी देती थी। उसके एक लड़का था, वो जवान हो गया और उसकी शादी करके ले आई। वो सासू ने तो जाना ही था, सासू ने जाना था, सासू चली गई। वो जो बहू थी वो सासू बन गई। वो बहू थी, वो कहने लगी अगे ठेकरा रखिया बेटा धोके, इसने फेंक दे। अपनी बहू से अगर ठेकरा ने फेंकिया, उसने देख लिया था उसके अंदर, अगर सासू तो इसके अंदर खाना देती अपनी सासू को। वो कहने लगी माता जी ये आपने नहीं चाहिएगा, आपने नहीं चाहिएगा। जब उसकी समझ में आई, जब हमारे सामने आ जाता है ना, जब हमारी समझ में आता है, इतना तो हम लगे रहते हैं बहुओं को दुखी करते हैं, बहू सासुओं को दुखी करती हैं, ये भी हमारे को नरकों में ले जाता है। हमने ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए, एक दूसरे का साथी बन करके रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथी नहीं हैं, हमारे अंदर प्यार नहीं है, तो क्या भजन करेंगे हम। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, या तो हर की भक्ति कर ले या संसारी विषय कमाए। या तो परमात्मा की भक्ति करो या संसार के विषय कमाते रहो, आते रहोगे जाते रहोगे, फिर आपको कौन ले जाने वाला उस देश के अंदर। कैसे परमात्मा को देखोगे, वो परमात्मा को नहीं देख सकते। परमात्मा देखना है, आपने अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपने अपने अंतर में वो सच्चाई जमानी पड़ेगी, वो राम नाम रूपी सच्चाई जमानी पड़ेगी आपने। और जो सच्चाई आपकी जमगी तो हमारे को कोई नहीं रोक सकता। फिर हमारा सीधा रास्ता जा रहा है राधा स्वामी धाम के अंदर। उस राधा स्वामी धाम के अंदर हमारा रास्ता जा रहा है, उसमें हमने जाना है, हमारे कोई नहीं रोक सकता। कि शब्द हमारे आगे आगे होता, सतगुरु हमारे आगे आगे होता है और हम धाम में चले जाते हैं। हमने विचारे तो बदलना है, विचारों का खेल है सारा। अब वो रापी को अपने को संवारा था, उसके ऊपर पहना रहा था। अब बकरा कहने लगा भाई क्या सोच रहा है, तो ये सोच रहा है मैंने तो तेरे को गर्दन से काटा था, ये नई बड़सी मेरे ऊपर मत चढ़ा। बड़सी कहते थे पहले साजी रहे था ना, एक बड़द तो तेरा और एक हमारा, क्योंकि गरीब आदमी हो तब बड़द की कीमत ना हुआ थी। जमींदारा छोटा छोटा जमींदारा था, उनमें भाई एक बड़द तो तेरा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा, एक दिन तू बाया जाके एक दिन हम बाया होंगे। बकरो कहे भाई ये नई बड़सी ना चढ़ा मेरे, मैंने तो तेरे को गर्दन से काटा था, तू मेरे को गर्दन से काट दे ताकि मेरा भी काम हो जाएगा और तेरा भी उतर जाएगा बदला। उसने उसी दिन हथियार फेंक दिए
सदन कसाई ने, आज वो संतों के सत्संग के अंदर गाया जाता है। आप भी ऐसा कर्म करो जो संतों के सत्संग में गाए जाओ। हमारा कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं है, सत्संग में तो कैसे गाए जाएंगे हम, क्यों कर्म तो हम करते हैं बैठे, अच्छा कर्म हमने कोई करा नहीं तो कैसे सत्संग में गाए जाओगे। मीराबाई सत्संग के अंदर गाई गई नहीं गाई, उसने कितनी पूजा पाठ करी, बहुत पूजा पाठ करी उसने। कृष्ण जी को उसकी मूर्ति बनवा करके अपने हाथ में लेकर के डोल ले जाती थी। राजा की लड़की, धन की कमी थी उसके पास में, अगर धन से मुक्ति होती हो किसी की तो मीरा तो 2 राज्य की मालकनी थी। धन से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो करनी से होगी। जब हमारी करनी होगी तब मुक्ति हो सकती है, ना शब्द सुनने से मुक्ति होगी, ना गाने से मुक्ति होगी। हमने तो अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा। विचारों को बदल दिया, पवित्र विचार अपने मन के ऊपर हमने बैठा लिए, हमारी तो मुक्ति होगी, क्योंकि मालिक का नाम तो इस यहीं से तो निकलता है। अब 2 घंटे के लिए बढ़ती रहते हो, 2 घंटे तक कुछ नहीं खाते और यूं कहते हो बार बार मैं तो बढ़ती हूँ, मैं तो बढ़ती हूँ, मैं तो बढ़ती हूँ। नहीं कहते, बार बार कहते हैं मैं तो बढ़ती हूँ, लेकिन हम समझ नहीं सकते इन बातों को। जब इन बातों को हमने समझ लिया, अपने को सच्चाई हमने अपने हृदय के ऊपर जमानी है, वो सच्चाई जब हृदय के ऊपर हमारे जमा गई तो हमारा तप बनेगा, तप बनेगा। नाम फिर हमने ले लिया, नाम ले लिया, फिर उसकी कमाई अपना आप होने लग जाएगी। क्योंकि सच्चाई जब हमारे हृदय के अंदर जम जाती है तो नाम अपना आप उच्चारण होने लग जाता है, जिससे भी हमने ले रखा है नाम। क्योंकि सबके गुरु ऊंचे हैं, कोई भी नीचा नहीं है। कोई ये सोचता हो अगर भाई मेरा गुरु नीचा, नहीं, गुरु सबके ऊंचे हैं। गुरु तो उतना भेद देता है बहन जी जितना उसको पता होता है। हाँ, गुरु कोई नीचा नहीं होता, सब ऊंचे हैं, लेकिन भेद जितना है उस भेद को सुन लो, फिर संसार के अंदर बढ़ जाओ। उस भेद को सुन करके संसार के अंदर झांक करके देखो। एक शब्द में गाते हैं, मन मस्त होया फिर क्या बोल रहा है, मन मगन होया फिर क्यों बोल रहा है। हल्की सी जब चढ़ी तराजू और पूरी हो गई क्यों तोड़ रहा है। जब तक हल्की रहती है, जब तक तराजू पर चढ़ती रहे, और जब पूरी हो जाए कोई चीज, जब आप संसार के अंदर जाओगे तो आपने पता पड़ जाएगा कौन चीज का हमने गुरु बना रखा है ना, उसका हमारे को पता पड़ जाएगा। अब गुरु ने हमारे को कौन सी चीज दी है, तो संसार के अंदर वो 4 मूड़ी वाली बात आ जाती है। एक बहन जी थी, वो मूड़ी बेचती थी मंडी के अंदर। और एक कोई मेरा जैसा महात्मा के पास में चला गया, कहने लगा महात्मा जी मेरे को नाम दे दो। महात्मा ने बोला भाई कुछ दिन रुक यहाँ पे, उसके बाद में आपको नाम मिलेगा। 5 महीना 6 महीना रुका, उसने महात्मा ने अपने कमाई और जो दौलत थी वो उसको संभला दी। अगर भाई ये नाम है, अब जो संसार में आया तो सारा राम राम करता मिला। महात्मा के पास में को मन में खोट आ गया, महात्मा के पास में दोबारा फिर पहुंच गया। कहने लगा महात्मा जी हमारी समझ में कोई बात नहीं आती, अपने गुरु से पूछो, जा करके सवाल जवाब करो, पूछो उनसे ये चीज कहाँ है। हमने कैसे जाएंगे हम अंतर के अंदर, अंतर का रास्ता हमने कैसे मिलेगा, कहाँ खुलेगा, कितना बैठना है हमने, कैसे हमने विचार रखने हैं। गुरु से पूछो जा करके,
पूर्ण होगा वो बता देगा आपको। कहने लगा भाई कोई बात नहीं है, बैठ जा। वो कहने लगा गुरु के पास तो लाल होते हैं ना, नाम की कीमत लाल तो आके नहीं जाते, लेकिन लाल सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा कीमत होती है लाल की। गुरु ने एक लाल काट करके दे दिया। अब जा भाई इसके 4 मूड़ी लेकर मंडी में चला जा और 4 मूड़ी ले आना इसके। अब वो मंडी में चला गया, मंडी में पहुंचा, वहाँ बहन जी बैठी थी, 2-4 जगह होक आया। किसी ने नु बोला भाई इसकी पत्थर की मूड़ी ना मिले, ये पत्थर है, इसकी मूड़ी कौन देगा। एक बहन जी बैठी थी, उसका दौर एक छोटा बच्चा था, वो चिमक तो रहा था पत्थर। कहने लगे वो बहन जी भाई 4 मूड़ी तो नहीं मिल सके, 2 मूड़ी मिलेंगी, मेरा बालक खेल लेगा, मेरा बालक खेल लेगा इससे, इस करके मैं 2 मूड़ी दे सकती हूँ। अब उसका तो गुरु का हुक्म था 4 लेनी है भाई तूने। ने बोला था भाई मैं अपना गुरु तक पूछ कर आता हूँ, महाराज 2 मूड़ी मिल रही है वहाँ तो। गुरु के पास में आएगा, महाराज 2 मूड़ी मिल रही है वहाँ तो। तो भाई एक काम कर, अब तू जोहरी बाजार में चला जा, जोहरी बाजार में चला जा और वहां से जा कर कैसी कीमत लगवाना, और पूरी कीमत दे तो लेकर आना, नहीं तो लेकर नहीं आना। अब पहुंचा जोहरी के पास में, जोहरी ने देखा लाल, अब लाल देखा जोहरी ने, देखती उसने तो पहले ही अपना आरती कर दी शुरू उसकी, और मखमल को कपड़ों ले आया, नारियल ले आया और मिठाई मंगवाई उसने, उसकी आरती शुरू कर कर वो अपना चुचकारा धोख मारी उसकी। क्योंकि हीरे की कदर को तो जोहरी जानता है। हम गैर सत्संगियों में जाकर बैठते ना, हमारा भजन नहीं बनेगा, क्यों गैर सत्संगियों के अंदर से आपने कहां से मिलेगा भजन। भजन नहीं मिल सकता आपको, गैर सत्संगियों के अंदर जाओगे आप। भजन करना है अपने सत्संगियों में बैठना पड़ेगा। जो कदर करता है, जोहरी की दुकान पर चलेगा, उसने मिठाई मंगवा ली, शेर 2 शेर मिठाई मंगवा दी, नारियल मंगवा दिया, कपड़ा मंगवा दिया, और आरती करके नु बोला भाई पूरी कीमत नहीं है इसकी, 9 करोड़ का लाल है, इसकी पूरी कीमत नहीं है, मेरे पास तो इतना करोड़ पड़ा है, और भाई इतना दूंगा मैं बाद में, 1 हफ्ता का बाद में, तेरी मर्जी हो तो ले जा भाई। और वो चलने लगा लाल को ले करके, तो बोला गुरु का तो हुक्म था पूरी कीमत लेना है। नो बोला भाई इस मिठाई ने ले जा। जब उसके कुछ समझ में तो आई बात, फिर भी समझ में नहीं आई उसका, क्योंकि संत की बाणी अटपटी झटपट लखी ना जाए। जो कोई झटपट लखे सब खटपट मिट जाए, सारी खटपट मिट जाती है। अगर संतों की बाणी हमने लख ली, हमारा पूरा जामन मरण का 84 कट जाती है। एक क्षण के अंदर, एक पल के अंदर हमारी 84 कट जाती है, अगर हम समझ गए तो उनकी बाणी को। मिठाई को ले, कपड़े को लेकर के, नारियल को लेकर के, उस लाल को लेकर के अपना गुरु के पास में आ गया। महाराज इसका 5 करोड़ रुपया मिल रहा, आधी कीमत मिल रही है इसकी, और आधी कीमत 1 हफ्ते बाद मिलेगा। जो है आप कहो तो मैं लिया हूँ, और ये उसने ये भेंट में दिया है। गुरु कहने लगा समझ गया कि नहीं समझा। नो बोला जी मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? गुरुओं की बात सबकी समझ में नहीं आती है। हमारे कर्म है ना, वो समझने नहीं देते। हमारे कर्म, हमारा जो भाव है, हम तो घर के अंदर फंसे रहते हैं, घर को छोड़ने की कोशिश नहीं करते। बेटे ब्याह दिए, बेटी ब्याह दी, पोता पोतिया का हमने के पड़ी। एक माता जी गई महाराज जी के पास में, परम संत हजूर ताराचंद जी के पास में, कहने लगी महाराज मुन तो अपना बेटा बेटिया के नाम दिवा दिया, बहू के नाम दिवा दिया, इमन पोता पोतिया के पड़ी। ऐसा अगर आप बन करके जाओगे तो आपका 84 का फंद कट जाएगा। गुरु कहने लगा भाई
समझ में आई बात तक नहीं आई। ने बोला महाराज जी मेरी समझ में नहीं आई, मैं तो अन्यायी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मेरी समझ में तो नहीं आ रही बात। ने बोला जो मैंने जो तेरे को नाम दिया है ना, वो कमाया हुआ नाम है, उसकी 9 करोड़ की जितनी कीमत है। हाली नाम की कोई कीमत नहीं होती, पर समझाने के लिए हमारे को संत महात्मा बताते हैं। फिर संतों ने क्या कह दिया, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ और अभ्यास, तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार, सारी चीज नाम की लार में आ जाती है। नाम लेकर के भी हम कदे चौगान पूज रहे हैं, कदे देवी पूज रहे हैं, कदे फलानी जगह जा रहे हैं, कदे ढिकड़ी जगह जा रहे हैं। तो क्यों डोलते हो? जब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी होगी चीज, जब तुम्हारे को पूरी चीज मिल गई, फिर भटकना नहीं चाहिए। हमने मन मगन होया तो फिर क्यों डोल रहे? हल्की थी जब चढ़ी तराजू, जब तो गया जब हम हल्का था, जब नाम लेने के लिए, और पूरी होगी, नाम मिलेगा पूरी होगी। ये बार बार क्यों तोलते हो उसको? भजन बंदगी करो, देखो अपने नैनों से, अपने अंतर के अंदर अभ्यास करो। जो गुरु ने बात बताई है उनका अभ्यास करो तो आपका उद्धार हो जाएगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति, इसी का नाम मुक्ति है। हम तो मुक्ति मुक्ति करते हैं, लेकिन मुक्ति का बड़ा दूर घर है। मुक्ति मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार। जी चाहे मुक्ति को तो करो संतों से प्यार। अब संतों महात्माओं से हमने प्यार रखना पड़ेगा। कौन सा प्यार रखना पड़ेगा? आत्मिक प्यार, अंदर वाला प्यार जो होता है। मेरा गुरु पूर्ण है, वो मुर्शद है मेरा, सब कुछ है मेरा, उसके सिवा मेरा कुछ नहीं है। हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर महाराज जी ने ये कह दिया, दूध छठी का निश्चय भाई। हम तो कहते राधा स्वामी के दर्शन हो गया हमने। इतनी आसानी से नहीं हो गए राधा स्वामी के दर्शन। दर्शन तो होता है सबको, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको नाम दिया है। स्वामी जी महाराज ने नहीं कही है, एक भी जीव इतना नाम दिया संसार के अंदर रहेगा, इतने उनकी जहाज किनारा का ऊपर लगी रहेगी। एक भी जीव जिनने नाम ले रखा है और वो संसार में रहेगा, इतना स्वामी जी महाराज की जहाज किनारा के लगी रहेगी वो नाव। बैठ लो आप उस नाव के अंदर, देखो कैसे रहेगा। वो राधा स्वामी धाम में नहीं पहुंचेगा। लास्ट में अगर हम कुछ भी हो, गुरु को प्रलक्षण ही लगाया हुआ हो हमने, तो हमारे को कोई रोकने वाला नहीं। गुरु अपनी पूंजी में से पूंजी दे करके और अपने धाम में ले जाता है उस समय के अंदर। लेकिन गुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, तू पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ। कितनी बता दी गुरुओं ने, एक भी बात नहीं। हमारी तो 500 इंद्री, 10 इंद्री खुली चलती है, एक भी इंद्री के ऊपर हमारा काबू नहीं। परमात्मा से कैसे मिलेंगे हम? ना खाने के ऊपर काबू, ना देखने के ऊपर काबू, ना बोलने के ऊपर काबू, ना सुनने के ऊपर काबू। हम तो गाने लगा लिए, आज फलानी फिल्म का देख रहे हैं, ढिकड़ी फिल्म का देख रहे हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। उस गाने को सुनो ना जो आपके अंदर में बाज रहे हैं, उस चीज को देखो जो आपके अंदर में झनकार दे रही है। वो चीज हमारे को उस मालिक से मिला देंगे, हमारा 84 का फंद काट देंगे। 84 का फंद काटने के लिए मनुष्य चोला मिला है। इस करके कहा है संत महात्माओं ने, अक मनुष्य चोला सबसे उत्तम है। इसके लिए नर नारायण देवी कहा है संत महात्माओं ने, और इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। बिना मनुष्य चोले के अगर उद्धार होता तो राम का नहीं हो सकता। क्या जरूरत थी उसने अवतार मानस चोला लेने की?
16-14 कला भरपूर बताते हमारे शास्त्र, हमारी रामायण, हमारे वेद। राम को मनुष्य ने क्यों लिया? वहां तो रावण ने कहता भस्म, वहां तो ना मार सका था, लेकिन नहीं, मनुष्य सोले के बिना उसका वध नहीं कर सकता था, और इस पृथ्वी के ऊपर आए बिना अपना रण नहीं तार सकता था। बाली मारा राम ने, मारा ने, और फिर दूसरा जन्म में राम कृष्ण बन करके आया, और बाली बालिया भील बन करके आया। फिर ग्यासी मारी पैर के अंदर मारी ने, बदला हो गया ना। जब उनने भरना पड़ता तो हमारी तो खाद क्या है? ऐसा कर्म क्यों करें, ऐसी करनी क्यों करे, करके क्यों पछताए? बोआ पेड़ बमोड़ के तो आम कहाँ से खाए? आम कहाँ से खाओगे? आम तो जब ही खाओगे जब आम का पेड़ लगाओगे। बमूल का पेड़ बो दिया, बोन लग रहा बमूल का पेड़, और आम की आज देखें तो ये नामुमकिन बात है। संत महात्माओं का मार्ग तो दूसरा है, आप संसार का मार्ग दूसरा है। संत महात्माओं के मार्ग पर चलोगे तो आपकी 84 कट जाएगी, दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। उन दुखों को काटना है आपने तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा, उन महात्माओं के शरण में आपने जाना पड़ेगा, तो आपका दुख कट जाएगा और मालिक आपको शांति देगा। अभी भी शांति देगा और आगे भी शांति देगा। ये तो मेरे गांव के बैठे हैं सारे, ये जानते हैं मेरी क्या हालत थी। मैं छोटी उम्र में नाम मिला था बहन जी मेरे को, मैं 18-19 साल के करीब का था, उस टाइम पर नाम मिला था मैंने। उस टाइम पे मैंने नाम मिला था, 44-45 साल हो गए मैंने नाम लिया। और मालिक कहता था मैं तो कहीं नहीं गया, क्या मेरा बिगड़ेगा कुछ? और मेरे पास तो एक कमरा था ये घर के अंदर यहाँ पे। अब इतने कमरे बने हुए किसकी दया से बने हुए हैं? मैंने कहीं डाका मारे हैं, कोई बता दो किसी को कोई ठगे है, कोई 5 पैसे किसी के लिए हैं, किसी का आगे ऐसे हाथ फैलाया कि मेरा 5 पैसा लिया दिया कुन्या? कोई नहीं कह सकता ये बातें। ये मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है। जिन पर सतगुरु है दयाल, वह घर का एक कमी, उस घर किसी कमी नहीं रहती। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। आप सबको राधा। एक शब्द सुनाता हूं मैं। सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं विनती, धरू चरण में
साहब के पास में सारी चीज़ की मौज थी, कोई कमी तो नहीं थी उनके पास में, और कोई कर्म भी ऐसा नहीं था, फिर भी उन्होंने कही है कबीर साहब ने, बुरा खोजन में चली बुरो ना पाए कोई, जब तन खोजो अपनो तो मुझसे बुरो न कोई। अगर इंसान से अपना तन जब खोजोगे तो अपने से बुरा कुछ भी नहीं है, हमारे से सारे अच्छे हैं, हमारे से बुरा कोई नहीं है, सब हमारे से अच्छे हैं। जिन पर सतगुरु ये दयाल वागर काहे की कमी, जिन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी, काहे की कमी जीवागर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु ये दयाल वागर काहे की कमी। कोई तो परखे मोर सर पी, कोई परखता लाल, कोई तो परखे मोर सर पी, कोई तो रख लाल, शांत परखते नाम हरि का हो गए माला माल वागर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी, जिन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी। राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल, राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल, शांत भरोसे राम नाम के बेमान भोपाल वागर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी, जिन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी, काहे की कमी जीवागर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी। मुझ पर दया करी मेरे सतगुरु काटे जम के जाल, मुझ पर दया करी मेरे सतगुरु काटे जम के जाल, जब से दया करी मेरे सतगुरु हो गए माला माल वागर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी, जिन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी। रैट चलत जुग चार बीत गए कभी न लगी जाल, रैट चलत जुग चार बीत गए कभी न लगी जाल, जब कबीर सुनो भाई साधु भर गए गागर ताल वागर काहे की कमी, जिन
देखो ये शब्द सत्संग के मुताबिक शब्द था। भाई ने जो शब्द गाया था बहुत बढ़िया शब्द गाया, बहन जी ने शब्द गाया, इन्होंने गाया। शब्द तो सारे बढ़िया होते हैं, कोई भी शब्द ऐसा नहीं होता जो बढ़िया नहीं होता। तो शब्द जिसका नाम है वो बढ़िया ही होता है। उसका नज़रिया अलग होता है, अपना परखने का नज़रिया अलग होता है। कोई उसको किस हिसाब से समझता है, कोई किस हिसाब से समझता है, ये तो अलग बातें हैं। समझ तो सबकी एक से नहीं हो सकती, लेकिन शब्द तो सारे एक से हैं। अब वो मालिक ने अंतर का भेद बताया हमारे को। शब्द जितने शब्द हैं सबके अंदर अंदर का रास्ते का रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को आप समझ लोगे, शब्द गाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। उस वो रहस्य तो समझना है। हमने शब्दों के अंदर समझ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि वाणी अलग अलग होती है। कोई किसी भाषा में कहता है, मेरे को मिसाल याद आ गई। दो भाई थे, तीन, एक तो मोमदन था, एक सरदार जी था और एक वैसा था लोकल। उन्हें खेत ले लिया साजे का खेत ले लिया। अच्छा लंबा चौड़ा खेत था। तो सरदार जी तो यूँ का भाई कणक बोएंगे। जब बोने का टाइम आया उसका, सरदार जी कहने लगा कणक बोएंगे भाई। दूसरा बोला मोमदन जो था, भाई नहीं गंदम बोएंगे इसमें। तीसरा बोला भाई गेहूं बोएंगे इसमें। क्यों लोकल था, उन बेचारा ने इतना ही था। लेकिन गंदम वाला तो गंदम को समझ लेगा, कणक वाला कणक को समझेगा। अब उनका आपस में यही रोड़ा हो गया तीनों का, क्योंकि साजे का था ना वो तो खेत, साजे का खेत था। आपस में रोड़ा हो गया। एक भाई कोई समझदार था, भाई जैसा, कोई आगा बहन जी जैसा, कहने लगा भाई तुम क्यों रोड़ा मचा रहे हो, क्यों रोड़ा मचा रहे हो, क्या बात है, तुम्हारा तो बड़ा प्यार था और तुमने तो खेत को बड़ा अच्छी तरह संभाला और अच्छी डाल अपने बोया जोता है इसको, लेकिन ये बोने का चक्कर में क्या परेशानी हो रही, तुम क्यों लड़ते हो आपस में। नो बोला देख भाई हमारी लड़ाई कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई तो बीज के हो। तो कहे भाई कणक बोवेगा और भाई ये कह रहा है गंदम बोवेगा और मैं कह रहा हूँ भाई गेहूँ बोऊंगा। तो वो समझदार थे, वो बोले, क्योंकि वो तो गुरु का शिष्य था। गुरु का शिष्य समझदार होता है। वो कहने लगा, उसने समझ गया इनका बीज तो तीनवा का एक सा है भाई, तीनवा का बीज एक सा। ने बोला भाई तुम अपना अपना बीज लेकर आओ। सारे के कह दी अपना अपना बीज लेकर के आओ। अब वो भी गेहूं की मुट्ठी भर लिया, वो भी गेहूं की मुट्ठी भर लिया, वो भी गेहूं की मुट्ठी भर लिया। तीनवा का दिखा दिया, भाई थारी तो बीज तो एक के है, तारा तो समझ का फेर है। तो बीज तो सबका धोरा एक के है, बस समझ का फेर है। उसने कोई गंदम कह दे, कोई कणक कह दे और कोई गेहूं कह दे। आप सबको राधा बहन जी आरती बोल दो। राधा सुबह बोलो शाम।